जी, आपको आज के इवेंट की बहुत अहम आज के एपिसोड में बता रहे हैं कि यहाँ गुज़श्ता 2 अशरों से एक जगह छत से इलेक्ट्रिक जो तारें हैं वो गुजर रही थी। चौधरी फजल रहमान का ये घर है, बैक साइड पे आप बिल्डिंग की देख रहे हैं कमरे की दीवारें। इसकी तमाम तोक़ों के बाद आज 20 साल के बाद जब रात गुज़श्ता 6 अगस्त 2025 के आखिरी पैर और 7 अगस्त 2025 के सुबह काज़िब के वक्त 2:30 बजे के बाद तार अचानक टूटकर गिरी तो कई अफराद एक ही घर के मौत के मुंह का शिकार होते हुए बच गए। इस हादसे के बाद हमारी लाइव रिपोर्टिंग हुई। लाइव रिपोर्टिंग के कुछ असरात तो होंगे, लेकिन इतनी गैरत का तकाजा हमें नज़र नहीं आता कि लोग हमारी रिपोर्टिंग से गैरत करें। फिर तो हर शख्स सहाफ़ी के पास दौड़ पड़ेगा। चलें जी, रिपोर्टिंग करवाएं। अमले को गैरत आ जाती है, सियासतदानों को, हुकूमत को गैरत आती है। इतनी गैरत लोगों में मैंने नहीं कहीं भी देखी। ताहम कहीं किसी को शर्म आया, हया आई, तो ये काम चंद घंटों में 6 बजे यहाँ पहुँच जाए। 3 बजे रिपोर्टिंग मुकम्मल हुई और 6 बजे यहाँ अमला पहुँचा। उसके बाद गुलजार खिलजी SDO साहब के हुक्म पर काम शुरू हुआ और इस वक्त काम हुआ है मुकम्मल। ये तारों का बिछना मुकम्मल हुआ। एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह मुकम्मल ये शिफ्ट हुई। जैसा कि आपको एक झलक दिखा रहे हैं कि ये खंबा था छोटा, इसमें नए खंबे की ज़रूरत पेश आएगी। दरख्त काट के ये कवर किया गया और वो सतून, वो पोल था जिस पे तारें बिछने में रुकावट थी। कुछ मामला थे, उसको हम ज़ेर बहस नहीं लाते। इस वक्त हमारे पास शख्सियात अहम मौजूद हैं। हमारा एपिसोड लंबा होगा, हम समझते हैं कि टू द पॉइंट बात करेंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ है इनका, तो चूँकि मैं तो नेशनलिस्ट हूँ, यह लुकमा यहाँ देता चलूँ कि ये अवामी मामला है और सहाफ़त में कोई पार्टी, कोई कौम, कोई मज़हब, कोई दीन नहीं होता। जो कुछ होता है वही होता है। तो इस वक्त जो हो रहा है उसमें ये जिस घर से ताल्लुक़ हुआ, जहाँ ये वाक़या हुआ, एक भैंस का नुकसान भी हुआ था, ये उनके हकीकी भतीजे हैं और इनके ये मामू हैं जिस घर में ये वाक़या हुआ, मामू के बेटे। तो चौधरी खिज़र आज़ाद साहब कुछ तासुरात देंगे। हमारे पास वाइस चेयरमैन हैं यूनियन काउंसिल के, नए दौर की, नए बल्दियाती उम्मीदवार और नए जीतने वाले लोग, नए जज्बात, कहीं संजीदगी कहीं गैर संजीदगी। तो ये लुकमा हम इसलिए दे रहे हैं कि दोस्त कुछ सीखें, कुछ हमें सिखाएं। जी खिज़र आज़ाद साहब। जी बहुत शुक्रिया सर जी आपके। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप भी लोकल जो मसाइल है लोगों के, उसको रात दिन आप इस पर लगे रहते हैं। और रात को भी जब ये वाक़या हुआ है तो उसी वक्त तकरीबन 2:30 बजे आप से बात हुई कॉल पे, तो आप इधर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। तो इसके साथ ही मैं महकमा बरक़ियात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज फौरी तौर पर गामी नादू पर ये मामला, इसके मामले का हल किया है। असल में ये कोई आपस में लोकल एक वहाँ पे मसला था, वो भी आज सुबह जब बात हुई तो दोनों फैमिलियों के दरमियान खुश उसलूबी से तय हो गया, जिस वजह से काफ़ी लंबा अरसा रुकावट रही है। ये इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी रुकावट वही मकामी थी जिस वजह से ये काम लेट हुआ, वरना सारे पोल भी लगे हुए थे। तो अदालत के अंदर भी ये मामला था, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, दोनों फ़रक़ीन का। तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मनीरुल्लाह साहब ने भी एक पोल यहाँ पे दिया था, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो सबसे बुनियादी तौर पर महकमा बरक़ियात का इसलिए कि ये बिल्कुल सीज़ फायर लैंड के ऊपर जो रहने वाले लोग हैं, मैं इसके लिए ये जो लोग हैं इन्होंने हमेशा बड़ी दिलेरी के साथ जो है आपने इधर अफवाज के साथ उनके पुश्त पे खड़े होकर जो है आपने इलाके का दफा किया है। तो इनको बुनियादी जो सहूलियात हैं ये बिल्कुल मिलनी चाहिए। बिजली का जो मामला है, सेहत का मामला है, रोड्स का मामला है, तो मैं बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी सारी टीम का, SDO साहब का, गुलजार खिलजी साहब का, अब्दुल्ला साहब का, लैंड सुपरिटेंडेंट इंचार्ज, लैंड सुपरिटेंडेंट परवेज़ साहब, और उनकी जितनी भी टीम है सारी, इन्होंने फौरी तौर पर रात को भी बिजली बंद की जब यह काम तो क्योंकि बारिश भी लगी हुई थी, और आज सुबह से इतना जल्दी इन्होंने सारे काम को मुकम्मल किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लेट होने की वजह है, ये चूँकि दो ख़ानदानों के दरमियान भी ये आपस की ज़मीन का वजह से कोई तनाज़ा चला आ रहा था, तो वो भी आज कुछ उसलूबी से हल हो गया है। मैं उनका दोनों फ़रीक़ीन का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और ताकि उनका भी जो बाकी मसला रह गया है उसमें भी भरपूर तरीके से हम कोशिश करेंगे कि वो मसला भी हल हो, इसलिए कि वो भी तारें देखी हैं कि काफ़ी ज़मीन के ऊपर हैं। तो बहुत शुक्रिया एक बार फिर मैं सारे बरक़ियात के जितने भी मौजूद हैं एहलकारान, उनका, लैंड सुपरिटेंडेंट साहब मौजूद हैं, और सारों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। और आपका भी चौधरी फजल रहमान साहब और उनकी जो टीम है, साफ़ी हज़रात, जो इन्होंने हमेशा अपने इलाके के मसाइल को भरपूर तरीके से उजागर किया है। जनाब वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल
चाई गई, मेरे भाई छोटे अपने फैज़ान कश्मीरी साहब भी मौजूद हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इंशाल्लाह ये जो बाकी मसला रह गया इसको भी जल्दी इसको हल करेंगे। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी फैज़ान कश्मीरी 2-4 लफ्ज़ कहेंगे ताकि ये हमारा एपिसोड लंबा ना हो। जी, सबसे पहले तो जो फजल मान साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमेशा समानी के मसाइल को, बिलखसूस चाई गाई के मसाइल को जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उजागर किया है। आज भी ये मसला जो है वो बिजली का जो पेश आया है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बड़ा ख़तरनाक मामला था, तारें टूट कर घर में गिरी, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया, कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं जनाब एक्सियन बरक़ियात अरसलान साहब का और जनाब SDO गुलजार अहमद खिलजी साहब का, परवेज़ साहब का, अब्दुल्ला साहब का, इनकी सारी टीम का यहाँ पे जो मौजूद थे, जो हमारे भाई महकमा बरक़ियात के, उन्होंने जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो काम किया। और ये सुबह से लेकर अभी तक जो है मुसलसल अरशद साहब और बाकी शाम साहब, बाकी इनकी टीम जो है वो काम में लगी हुई थी और अभी जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है इसको मुकम्मल किया। तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं हम। और यही गुजारिश करूँगा लोगों से भी कि वो जो हैं वो अपना जो मसाइल हैं उनको, घरेलू मसाइल जो हैं या इलाके के मसाइल हैं, वो मिल बैठ कर हल करें, ताकि हम महकमा बरक़ियात से जो मज़ीद इस चाई गाई के अंदर मसाइल हैं उनको जो है महकमा हल करना चाहता है। लोगों को भी चाहिए कि वो अपने दिल वसी करें ताकि यहाँ के मसाइल जो हैं वो कम हो सके। जी, दिल वसी करें ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें। आप इसके तनाज़ात राय साहब आप मौजूद हैं, आप 2 ही लफ्ज़ों में कहिएगा, चूँकि बातें सारी रिपीट हो गई, आपके क्लिप बार बार जा चुके। ये मुतल्लिका पार्टी हैं जी जो मुतासर हुए, बड़ी तवील जंग लड़ी, भैंस का केस अभी DC बिम्बर के पास बाकी है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ासकर जो SDO साहब, उसके बाद चौधरी खिज़र साहब, साफ़ी साहब, आपने रात को बल्कि जाग रहे हैं, रात के आप 2 बजे के बाद सोए नहीं हैं, जो है ना हमारे साथ ही रहे हैं। तो बाकी महकमा बरक़ियात जो है, जितने भी लोग हैं, इन्होंने बड़े जो है ना सुबह 7 बजे काम शुरू कर दिया था SDO साहब के ऑर्डर पे, तो बहुत जो है ना जल्दी काम हुआ है। तो मैं इनका तहे दिल से जो है शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जो रात को कैजुअल्टी हुई है इसमें नुकसान नहीं हुआ। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि 10-11 बंदे सोए हुए थे नीचे, अचानक तार टूट कर नीचे आ गई है। तो इसमें जो है अल्लाह की ज़ात का बड़ा करम है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। तो मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। जी नाज़रीन, बरक़ियात से ताल्लुक़ है हमारे, क्या नाम है जी आपका? आसिफ। जी आसिफ साहब हैं बरक़ियात, आप भी बरक़ियात से हैं? नबील साहब आप बरक़ियात से हैं जी। ये वो टीम है अरशद जिन्होंने आज बहुत जाफिशानी से काम किया और बहुत चाबकदस्ती से भी बहुत जल्द काम भी मुकम्मल किया। परवेज़ साहब थे यहाँ एम्प्लॉय हैं और अब्दुल्ला साहब हैं हमारे इस रीजन के, क्या हैं जी आप? लैंड सुपरिटेंडेंट। हमारे इलाका भी इनका यही है, तो इनकी खिदमत की तारीफ आज ना की जाए तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। गुलजार खिलजी साहब, एक्शन साहब का, महकमा बरक़ियात का हम शुक्रिया अदा करते हैं, ये बताते हुए आपस में आखिर में कि इस वक्त जो ट्रांसफार्मर है वो बंद है और बिजली गुज़श्ता रात इस वजह से भी नहीं थी, अब भी नहीं होगी, तो इसका कुछ हल कर दीजिएगा। तो हम आज की इन जो मौजूदा खिदमत हैं जो नज़र आ रही हैं इस पर हम सलाम पेश करते हैं और तवक्को करते हैं कि ऐसे ही काम करते रहेंगे। आज शदीद गर्मी में शराबूर होते हुए अब मुकम्मल बग़ैर वक्फे के इस काम को अगर करते हुए उनकी हौसला अफजाई ना की जाए तो ये कम ज़रफ़ी होगी। इसी पे आली न्यूज़ के प्लेटफार्म से पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के गरबी जम्मू के ज़िला बिम्बर की तहसील समानी के 0 पॉइंट पे निहाला मार्केट है, साफ़ी मोड़ पर ये जगह वाक़या है। यहाँ से चाहूँगा इजाज़त और शुक्रिया अदा करता हुए कि खज़र याद साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हमारे नुमाइंदे हैं, लीडर हैं और इसी तरह वाइस चेयरमैन है हमारे पास मोहतरम फैज़ान कश्मीरी, इन सब के साथ मेरे कैमरामैन साथी नकीबुल्लाह चौधरी। अल्लाह हाफिज़ जी।